हेलो, जय हिंद साथियों। आज यूपी का प्रैक्टिस सेट दूसरा करेंगे पुलिस का। आओ चलो स्टार्ट करते हैं सवालों से। पहला सवाल है, यदि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि इसके योग के 360 के 20% के बराबर हो जाए। 180 के 30%, 180 के 30%, 180 के 30% में क्या जोड़ा जाए 360 के 20% के बराबर। 180 का 15% में क्या जोड़ दिया जाए 360 के 20% के बराबर हो जाए। 360 के 20% का मान होता है 1/5। 1/5 इसको काटेंगे 72 हो जाएगा। इसको काटेंगे आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, 27 हो जाएगा। 27 प्लस एक्स बराबर 72। तो यह 27 इसमें घट जाएगा तो एक्स बराबर 45 आ जाएगा। एक्स बराबर 45। चलो आगे वाला सवाल देखते हैं। दिया है ए और बी का वेतन का योग 45,000 है तथा ए अपने वेतन का 85%, बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो बी का वेतन, जब ऐसा सवाल दिया है तो अपने वेतन को 85% खर्चता है तो बी अपने 15% बचाता होगा। बी अपने आय वेतन का 70% तो बी 30% बचाता होगा। दोनों को बचत समान है तो 15 दूनी के 30, तो ए बराबर 2 हो जाएगा, बी बराबर 1 हो जाएगा। और कितना दिया इनका 3, इनके वेतन 3 बराबर 45,000 तथा 1 का मान बी का वेतन पूछा, बी 1 का मान पूछा है तो 15,000 बी का वेतन 15,000 आ जाएगा। चलो आगे वाला सवाल देखते हैं। मान लीजिए यक्स वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 152 जिसमें 152 277 427 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में वाई शेषफल देता है। तो यक्स और वाई का मान है। पहले इसका एलसीएम लेंगे, फिर भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वही वाई का मान हो जाएगा। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, इसको घटाएंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा 125 और ये साथ में 0 5 250। इसका एलसीएम लेंगे 25 हो जाएगा। 25 से कभी इसको काटेंगे तो 2 बचेगा, 2 तो ये एक्स का मान है, ये वाई का मान, घटा देंगे तो 30 इसका आंसर आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं सवालों को। दिया है 13 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत 9 है। पहली 7 संख्याओं का औसत और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 10 और 9। तो सातवीं संख्या 2 बार सातवीं संख्या वाला आ गया है तो उसको घटा देंगे। दिया 7 संख्याओं का औसत 9 दिया है। पहली 7 संख्या कुल 13 है ना, 13 संख्याओं का औसत 9 है। पहली 7 संख्याओं का औसत 10, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 9। पहले इसके घटा देंगे, 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 7 में से माइनस प्लस है ना, 7 हो जाएगा, ये 0। तो इसमें से जोड़ देंगे 9 7 16, इसका 16 आंसर हो जाएगा। चाहे इस तरह करेंगे, चाहे एक और तरीका बेसिक से करेंगे। चलो एक पेज में देख करते हैं। दिया है 13 संख्याओं का औसत कितना था, 9 था। पहली 7 संख्या का औसत 10, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 9 था। तो 13 9 117 हो जाएगा और 7 10 70 तथा 7 9 63। ये 2 बार 7 7 काउंट हो गया ना, तो इसमें से 1 घटा देंगे तो वह 7वीं संख्या आ जाएगा। 13 7 6 13, तो इसमें से घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। 7 6 13 और 2 में से 1। ये बेसिक तरीका था। चलो आगे वाले सवाल देखते हैं। दिया है
a+b+c तथा अनुपात a+b+c का अनुपात दिया 18, 8 और 13 है। तो a+c बराबर 15, c अनुपात a-b का मान पूछा है। दिया है abc का मान 18 है, ab का मान इतना है, bc का मान इतना। तो ab कितना आता, c का मान हो जाएगा 10, इसमें से घटा देंगे तो तथा abc का मान दिया है 13, तो इसमें से bc घटाएंगे तो ये बचेगा, a बराबर 5 हो जाएगा। तो b का मान 3 हो जाएगा, क्योंकि तीनों को जोड़ कर 18 आना चाहिए। दिया ab का मान 15, तो सही है। तब c का मान हो जाएगा, c का मान 10 पूछा है और a-b का मान 2 हो जाएगा। इसी का रेशियो पूछा है, 5:1 हो जाएगा। इसका आंसर 5:1 का आंसर हो जाएगा। और आगे वाला सवाल देखते हैं। दिया 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 प्लस 6 पावर से लेकर 98 तक इसका इकाई का अंक पूछा हुआ है। तो इसका इकाई अंक, इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे तो 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, इसी तरह करते करते 1 की पावर 98 तक जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 6 तथा 1 1 करके 98 तक जोड़ेगा तो 98 आ जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा, एक अंक 8 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। दिया एक आयत की लंबाई चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। इसकी विकर्ण की लंबाई तथा इसकी आयत की परिधि का अनुपात। ये आयत की लंबाई 20 या 15 होगी तो इसका विकर्ण 25 हो जाएगा। इसकी परिधि चारों भुजाओं का योग होता है। परिधि फॉर्मूला 2l+b होता है। तब 15, 20, 35 दूनी के 70 हो जाएगा। तो इसकी परिधि 25 हो जाएगी या परिधि विकर्ण 25 तब परिधि 70 हो जाएगी। इसका अनुपात पूछा है, इसको काटेंगे 5 से, 14 है, 5:14 हो जाएगा। आगे वाले सवाल को देखते हैं। दिया एक साधारण ब्याज एक निश्चित दर से 3 वर्षों में इतना तथा 8 वर्षों में इतना हो जाती है, तो उसका मूलधन। तो प्रथम 3 वर्षों में 4500 हो जा रहे हैं। तब शुरू से लेके 8 वर्षों में, तब यहाँ से 5 वर्षों में होगी ना, कि शुरू से है तो यहाँ से 5 वर्षों तो 10,000 है। तो इसका अंतर हो जाएगा 55। तो एक साल का हो जाएगा 1100। तो 300 को 3300, इसको घटा देंगे तो 1200 इसका मूलधन हो जाएगा। तथा एक पात्र में 54 लीटर दूध है, इसमें 18 लीटर दूध निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाए। प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाए। तब बताया ऐसी तो प्रक्रिया के बाद इसमें दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी। इसमें लिखेंगे पहले 18 लीटर दूध, 54 लीटर दूध में से 18 निकाल देंगे तो बचेगा 1:3। यहाँ टोटल लिखेंगे, यहाँ शेष दूध की मात्रा टोटल 3, इसमें से 1 दूध निकल जाएगा तो 2 बचेगा। एक प्रक्रिया एक बार और दोहराएगी 2 बार, 3:2। इसको पूरा करेंगे 9, 4 तो 9 का अनुपात दिया 54। तो यह बचा हुआ 4 का मान पूछ रहा है। 9 चौका 54, 24। इसका आंसर 24 हो जाएगा। 24 बचा हुआ दूध का मात्रा है। चलो आगे देखते हैं सवाल। एक लोहे का ब्लॉक का आकार 15, 20, 15, 10 और 20 है। 15, 10, 20 है बच्चे। हाँ 15, 10, 20। न्यूनतम आकार के एक ठोस लोहे का घन का निर्माण के लिए ऐसे कितनी ब्लॉकों को पहले ऐसे निकालेंगे, फिर इसका एलसीएम का न्यूनतम पूछा नहीं तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 घन का मान हो जाएगा। दिया है कि ऐसे कितने घन के ठोस लोहे के घन के निर्माण के लिए कितने दिया है, इसमें निकालेंगे पूरा हो जाएगा टोटल घन का आयतन हो जाएगा और नीचे हो जाएगा
ब्लॉक की संख्या हो जाएगी, ब्लॉक की संख्या। घन का आयतन 60 × 60। ब्लॉक का आयतन हो जाएगा 15, 10, 20, 30, 60, 50, 60, 4 छः 24, 24 3 72, 72 ब्लॉकों की संख्या। 5 घंटियाँ हैं, 12, 15, 16, 20 और 25 मिनट। यदि ये प्रकाश के साथ मध्य रात्रि में और एक साथ मध्यरात्रि को बजती है, तब किस समय अगली बार पुनः एक साथ बजेंगी तथा इसका पहले एलसीएम लेंगे तो 1200 मिनट आ जाएगा। इसको घंटे में परिवर्तित कर 60 से भाग करेंगे तो 20 घंटा आ जाएगा। तो 12 रात्रि बजा तो 12 AM बजा था। अगली बार जोड़ेंगे 24 घंटा तो 12 AM हो जाएगा। तो इसमें से 4 घटा देंगे तो 8 PM पे वो दोबारा 7 बजेंगे। आगे सवाल पर, यदि 8 अंकों की एक संख्या है जो इतना 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 से 88 से विभाज्य करने पर x और y का मान इतना मान निकालना है। इसमें से 4 अंतिम 4 इसका 8 से भाग करेंगे 88 है ना, इसको 11 और 8 से भाग करेंगे। इसको ऐसा मान रखेंगे 8 से 3 अंक उसका विभाजित हो जाए तो 8 का मान सही होगा। ऐसा रखेंगे कि यहाँ पर विभाजित होगा, y का मान 3 रख देंगे तो विभाजित हो जाएगा। और इसका 11 से विभाजित करने के लिए सम को सम एवं सम को सम अंकों को जोड़ कर 0 11 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए। इसको जोड़ेंगे तो 7 2 9 9 x, y का मान 3 9 3 12 x हो जाएगा। x माइनस 4 4 4 8 2 10 माइनस 10 आ जाएगा। x की जगह ऐसे संख्या रखेंगे 0 1 11 है तो 9 रखेंगे 12 9 21 21 10 11 आ जाएगा। तो x बराबर 9 y बराबर 3 होगा। तो 4 9 36 हो जाएगा और 3 3 के 9 45 इसका आंसर हो जाएगा। और आगे वाले सवाल को देखते हैं। दिया है 2 की पावर 51 2 की पावर 55 निम्नलिखित में से इसका किससे विभाज्य होगा। इससे विभाज्य होगा, पहले 2 की पावर 51 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 की पावर 2 1 की पावर 2 1 की पावर इसी तरह करते करते 2 की पावर 1 हो जाएगी। 2 की पावर 3 2 की पावर 4 तो इसको जोड़ लेंगे। 2 की पावर 51 तो 1 आ जाएगा। 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 2 के 4 तो 16 8 24 24 4 28 8 2 30 1 31 2 की पावर 31 देखो इसमें से 31 कोई ना आता, इसमें से 1 और 2 निकाल लेंगे। 2 की पावर 50 गुणे 31 होने के 62, फिर इसमें से 2 एक बार निकाल लेंगे। 2 की पावर 49 इंटू 124 124 से वो संख्या कट जाएगी। दिया एक दुकानदार ने दावा करता है कि 23 किलो की चीनी बेचकर वह 25 रुपया की चीनी पड़ती है। उसका CP 25 रुपया है, वह बेच रहा है 23 रुपया में, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 800 तौल रहा है। वह बेईमानी कर रहा है। 1 किलो चावल तौलना चाहिए उसको, 800 ग्राम तौल रहा है, तो कितना लाभ होगा उसका। 2 चौको 8 2 5 10 5 25 हो जाएगा। तो 20 अनुपात 23 3 का उसका फ़ायदा 20 में से परसेंट में 100 से, तो 20 5 100 15% का उसका लाभ हो जा रहा है। आगे वाले सवाल को देखते हैं। दिया मोहन 12 किलोमीटर प्रति घंटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 समान दूरियां तय करता है तो कुल उसका 13 घंटा लगता है। तो एकदम बेस आसानी वाला फॉर्मूला निकालें। इसका
पहले 12, 18, 24 इसका ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों से कट जाए, तो 72 लेंगे। 72 एक ऐसी संख्या जो तीनों से 3 दूरियाँ, 1 दूरियाँ 3, तो 3 दूरियाँ इतना हो जाएगी। तब 12 चौक 72, 18 चौक 72, 24 3। इस समय का मान है ये दूरी है, समय इस उसकी चाल है, एक टाइम है, इसकी दूरी है तथा 6 4 10 3 13, 13 बराबर 13 दिया होगा, तो इस समय बराबर है। इसको गुणा करेंगे 216, तीनों की दूरियाँ 216 किलोमीटर की दूरी है। चलो आगे देखते हैं। दिया एक ट्रेन 72 किलोमीटर औसत गति से और बिना रुकने के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है ट्रेन। पहले इसका अंतर लेंगे, 12 हो जाएगा, बिना रुके 72 किलोमीटर प्रति घंटा से, तथा 60 मिनट में कितना रुकती है, तो 12 छक 72, 10 एक घंटे में वह 10 मिनट रुकती है। दिया ना प्रति औसतन घंटे कितने मिनट रुकती है, 1 घंटे में 10 मिनट। लॉकडाउन के दौरान एक राज्य सरकार प्रत्येक व्यक्ति को क्रय मूल्य 2 किलोग्राम चावल देती है, लेकिन 2 किलोग्राम के बजाय वो 1800 ग्राम गलत वजन का प्रयोग करती है। लोगों को 2000 ग्राम तौलना था, लेकिन वो 1800 ग्राम ही तौली, तो उसका इतना 2 9 18, 2 धाम 20 तथा 1 9 9 11 सही 1/9% का लाभ हो गया। चलो आगे देखते हैं। दिया है 2 सिलेंडर की आधार त्रिज्या का अनुपात इतना है 3:4, त्रिज्या का अनुपात है तथा ऊंचाई का अनुपात 4:9 है। तो उनकी आयतन तथा सिलेंडर का आयतन होता है πr²h, तो h1 तो πr²h2। इसका मान रख देंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा, r1 का मान 9 हो जाएगा, h1 दिया है 4 तथा इसका r² 16 हो जाएगा, इसका h1 16, तो 4 9 36 हो जाएगा और 144 हो जाएगा, 16 9, तो इसको काटेंगे 1:4 हो जाएगा, 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। दिया मोहन अपनी वस्तुओं को 20% छूट बेचने की पेशकश करता है, लेकिन वह अपनी प्रत्येक वस्तु को मूल्य से इतना बढ़ाकर उसका सीपी इतना था 100, तो वह 135 बढ़ा देता है, इसका MP हो जाएगा। इसमें से 20% डिस्काउंट देगा तो 80% बेचेगा, 80% का मान 20 चौक 80, 20 5 100। इसको काटेंगे 27 चौक 108, इसका ये SP हो जाएगा। SP मतलब विक्रय मूल्य, तो 8% का वह लाभ कमा लेगा, 8% का लाभ तथा उसका। चलो आगे सवाल देखते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक कुल वैध मतों का 40% प्राप्त करता है तथा 40% दूसरा 30% मत प्राप्त अमान्य हो जाता है, तो वोटों की कुल संख्या इतनी थी, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की इतनी संख्या मिली, तो 75 100 उसका वैध मतों की कुल वोटों की संख्या, तो उसमें 30% अमान्य, तो 70% मान्य होगा, 70%। उसमें से एक को 40%, दूसरे को 60% मिलेगा, तो इसी का मान पूछा है। तो इसको काटा पीटी करेंगे, इसको काटेंगे, इसको काट देंगे, तो 6 7 42, 75 × 42 का मान पूछा है, तो 25 × 3 × 42 कर देंगे। इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 25 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 4 2 4, 2 बचेगा, 4 5 20, 3150 इसका मान हो जाएगा। चलो ये लास्ट सवाल था। इसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस का आता रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।